तो उधर संसद च पंजाब की किसानी का मसला भी जोर शोर नाल गुंजा है। एमपी मालविंदर कंग होरां ने यह मसला चुक्या है। सांसद कंग ने हरी क्रांति का हवाला दिता है। पंजाब दे देश लई अनाज भंडार भरे सन उस वेले, पर हुण किसानी चुनौतियों का सामना कर रही है। तो सीधा तौर पर एमपी मालविंदर कंग होरां ने किसानी मसला संसद च चुक्या है। सीधा तौर पर हरी क्रांति का हवाला दिंदे उन्होंने कहा कि उस वेले पूरा देश का अनाज का भंडार पंजाब ने भरिया सी ते हुण अज पंजाब की किसानी चुनौतियों का सामना कर रही है। पंजाब कैंसर वर्गियां समस्यावां का सामना कर रहा है। पंजाब च फसली विभिन्नता की समर्था है, पर इसलिए वित्तीय सहायता बेहद जरूरी है। जिन्हां फसलों लई देश विदेश ते निर्भर हन असीं उन्हां दी पूर्ति पंजाब कर सकदा है। पंजाब लई होर वित्तीय सहायता देण दी उन्हां ने अपील की है। ग्रांट पे बोलने का मौका दिया है सर इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। इरिगेशन और एग्रीकल्चर बहुत सारा बजट एलोकेट हुआ है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ग्रीन के फील्ड में हम लोग सरप्लस हो गए। और जब देश आज़ाद हुआ था सर, तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अनाज की सबसे ज़्यादा किल्लत थी हमारे मुल्क में। और उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी और एम.के. स्वामीनाथन जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके माध्यम से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया और सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन था वो पंजाब में हुआ। और पंजाब ने लगातार, पंजाबियों ने अपने मेहनत से इस देश के अनाज भंडार भरे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज देश में सरप्लस ग्रेन है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। एक डाटे के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए की हम दाल जो है इंपोर्ट करते हैं। फ्रूट वेजिटेबल पर भी हम इंपोर्ट पे डिपेंड रहते हैं। सर, पंजाब में इतनी संभावना है कि आज जो अनाज पंजाब पैदा कर रहा है वो उसकी ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपका भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पंजाब को अगर डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से, चाहे वो दालें हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हैं, इवन कॉटन से लेकर मक्का, आलू और शुगर केन, ये तमाम जो फसलें हैं ये हम इतनी बड़ी मात्रा में पैदा कर सकते हैं कि देश को बाहर से मंगाने की जरूरत तक नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए मेरा आपके माध्यम से, ऑनरेबल स्पीकर साहब के माध्यम से आग्रह है कि पंजाब को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एडिशनल ग्रांट्स की जरूरत है, पैकेज की जरूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से जहां सरप्लस अनाज हुआ, लेकिन उसका बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़ा है। हमारे वहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो बड़ा डीप चला गया। कैंसर की प्रॉब्लम, इतनी सारी डिसीज आ गई वहाँ, जिसको लगातार हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब लैंडलॉक होने के कारण पंजाब के पास ना तो इतनी जमीन है कि जो धान जैसी फसलें, गेहूं जैसी फसलें बहुत बड़ी कर सके, लेकिन जो फ्रूट, वेजिटेबल और मक्का, कपास, तमाम वो चीजें जिसके लिए आज भी हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन पे, वो पंजाब पैदा कर सकता है। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है भारत सरकार से कि जो रिसर्च सेंटर हैं, खासकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, फ्रूट्स वेजिटेबल को लेकर, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी को लेकर, वो पंजाब को उसमें जरूर प्रायोरिटी से कंसीडर किया जाए। और पंजाब में पूरी संभावना है, कोई दो राय नहीं। हमारा इरिगेशन सिस्टम काफी बेहतर है कंपेरेटिवली मुल्क के बाकी हिस्सों से। लेकिन अगर भारत सरकार उसके लिए भी, क्योंकि भाखड़ा से लेकर बहुत सारे दरिया, 3 दरिया हमारे वहां से निकलते हैं, लेकिन जो चैनलाइजेशन है वाटर का,